नवरात्रि के 9 दिन भक्ति, साधना और आत्मिक शुद्धि के लिए अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और प्रत्येक स्वरूप भक्तों को अलग अलग गुणों, शक्तियों और आशीर्वादों से नवाजता है। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री की आराधना को समर्पित होता है, जो हिमालय की पुत्री और भगवान शिव की पत्नी के रूप में पूजी जाती हैं। मां शैलपुत्री को सती और पार्वती के नाम से भी जाना जाता है और उनकी कथा भक्ति, त्याग और दृढ़ संकल्प की अनुपम मिसाल है। उनकी पूजा न केवल भक्तों के मन में अटल विश्वास को जागृत करती है, बल्कि जीवन में स्थिरता और आध्यात्मिक बल प्रदान करती है। मां शैलपुत्री का नाम शैल यानी पर्वत और पुत्री यानी बेटी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है पर्वत की पुत्री, हिमालय, जो पर्वतों का राजा है। उनकी जन्मदाता है हिमालय की तरह, जो अडिग, स्थिर और अटल है। मां शैलपुत्री भी भक्तों को दृढ़ता और स्थिरता का आशीर्वाद देती हैं। हिमालय की गोद में जन्मी मां शैलपुत्री प्रकृति और शक्ति का प्रतीक है। उनकी पूजा नवरात्रि के पहले दिन इसलिए की जाती है क्योंकि वे भक्ति के मार्ग पर पहला कदम रखने की प्रेरणा देती हैं। यह पहला दिन भक्तों को यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति के लिए मन में अटल विश्वास और संकल्प होना चाहिए, ताकि जीवन के कठिन मार्गों पर भी डगमगाए बिना लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। मां शैलपुत्री की कथा उनके पूर्व जन्म से जुड़ी है, जब वे प्रजापति दक्ष की पुत्री सती के रूप में अवतरित हुई थीं। सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था, जो उनके पिता दक्ष को स्वीकार्य नहीं था। दक्ष भगवान शिव को तपस्वी और समाज से अलग थलग मानते थे और उनके प्रति उनके मन में तिरस्कार का भाव था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों और गणों को निमंत्रण भेजा, लेकिन जानबूझकर उन्होंने अपने दामाद भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। यह अपमान सती के लिए असहनीय था, क्योंकि वे अपने पिता के घर और उस यज्ञ में शामिल होने की इच्छा रखती थीं। सती ने भगवान शिव से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण के यज्ञ में जाना उचित नहीं है और यह उनके आत्मसम्मान के विरुद्ध होगा। लेकिन सती का मन नहीं माना। उनकी जिद और प्रबल इच्छा के आगे भगवान शिव को झुकना पड़ा और उन्होंने सती को अपने पिता के घर जाने की अनुमति दे दी। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उन्होंने वहां का माहौल देखकर अपने हृदय को आहत महसूस किया। उनके पिता दक्ष ने न केवल उनका बल्कि भगवान शिव का भी अपमान किया। यज्ञ में उपस्थित अन्य लोग भी सती और शिव के प्रति उपेक्षा और तिरस्कार का भाव दिखा रहे थे। केवल उनकी माता ने ही सती को स्नेह और प्रेम से गले लगाया। सती की बहनें और अन्य लोग उनके पति शिव का उपहास उड़ा रहे थे और दक्ष ने भी उनके सामने शिव को अपशब्द कहे। यह अपमान सती से सहन नहीं हुआ। अपने और अपने पति के प्रति इस व्यवहार ने उनके हृदय को गहरी चोट पहुंचाई। क्रोध और दुख से भरी सती ने उसी क्षण एक दृढ़ निर्णय लिया। उन्होंने अपने पिता के यज्ञ को अपवित्र मानते हुए उसी यज्ञ की अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दिए। यह घटना इतनी भयावह और अप्रत्याशित थी कि स्वयं दक्ष ने भी इसकी कल्पना नहीं की थी। सती के इस बलिदान ने यज्ञ स्थल पर हाहाकार मचा दिया। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो उनका हृदय दुख और क्रोध से भर उठा। क्रोधित शिव ने अपने गणों को यज्ञ को नष्ट करने का आदेश दिया और दक्ष के यज्ञ को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। सती के इस बलिदान के बाद उनकी आत्मा ने पुनर्जन्म लिया।
इस बार वे हिमालय की पुत्री के रूप में अवतरित हुईं और इसी कारण उन्हें शैलपुत्री कहा गया। हिमालय के घर जन्म लेने वाली इस कन्या का नाम पार्वती रखा गया। पार्वती ने बचपन से ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने की इच्छा रखी। उन्होंने कठोर तप और साधना की, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार शैलपुत्री के रूप में मां पार्वती और भगवान शिव का पुनर्मिलन हुआ। यह कथा भक्ति, त्याग और प्रेम की अमर गाथा है, जो यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और विश्वास किसी भी बाधा को पार कर सकता है। मां शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत मनोहर और शक्तिशाली है। उनकी पूजा काशी नगरी वाराणसी में विशेष रूप से की जाती है, जहां उनका एक प्राचीन और चमत्कारी मंदिर स्थित है। मान्यता है कि इस मंदिर में मां शैलपुत्री के दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेषकर नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भक्त मां शैलपुत्री के दर्शन और पूजा करते हैं, उनके वैवाहिक जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। मां शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, जिसके कारण उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल सुशोभित होता है, जो शक्ति और शांति का प्रतीक है। त्रिशूल दुष्ट शक्तियों का नाश करने की उनकी क्षमता को दर्शाता है, जबकि कमल का फूल पवित्रता और करुणा का प्रतीक है। मां शैलपुत्री की पूजा का महत्व केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक दृष्टिकोण से भी अत्यंत गहरा है। उनकी आराधना भक्तों में आत्मविश्वास, स्थिरता और दृढ़ता का संचार करती है। नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा करने से भक्तों का मूलाधार चक्र जागृत होता है, जो आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। मां शैलपुत्री की कृपा से भक्तों को जीवन में स्थिरता, धैर्य और लक्ष्य प्राप्ति की शक्ति प्राप्त होती है। उनकी भक्ति यह सिखाती है कि जैसे हिमालय अडिग और अटल है, वैसे ही भक्त का विश्वास और संकल्प भी अटल होना चाहिए। इस प्रकार मां शैलपुत्री की कथा और उनकी पूजा न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह जीवन में दृढ़ता, प्रेम और बलिदान की सीख भी देती है। उनकी आराधना भक्तों को यह प्रेरणा देती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास के साथ कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। मां शैलपुत्री के आशीर्वाद से भक्तों का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण होता है और वे अपने आध्यात्मिक और सांसारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। मां शैलपुत्री की पूजा नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा को बड़े भक्तिभाव और श्रद्धा के साथ की जाती है। यह पूजा भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति, दृढ़ता और जीवन में स्थिरता प्रदान करती है। मां शैलपुत्री की पूजा का विधान सरल किंतु अत्यंत प्रभावशाली है। नीचे मां शैलपुत्री की पूजा की विस्तृत विधि दी गई है, जो भक्तों को उनकी कृपा प्राप्त करने में सहायता करती है। सर्वप्रथम पूजा के लिए प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को अच्छी तरह से साफ करें और वहां गंगाजल छिड़ककर पवित्र करें। इसके बाद एक चौकी पर लाल या पीले रंग का स्वच्छ वस्त्र बिछाएं, क्योंकि यह रंग मां शैलपुत्री को अत्यंत प्रिय है। चौकी पर मां शैलपुत्री की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। यदि मूर्ति या चित्र उपलब्ध न हो तो सुपारी या पान के पत्ते पर मां का आह्वान कर उन्हें स्थापित किया जा सकता है। मां शैलपुत्री की पूजा में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। एक तांबे या मिट्टी के कलश में जल भरें और उसमें सुपारी, दूर्वा, कुछ सिक्के और पंचरत्न डालें। कलश के मुंह पर आम के पत्ते रखें
और ऊपर एक नारियल लाल कपड़े में लपेटकर स्थापित करें। इस कलश को मां दुर्गा का प्रतीक मानकर चौकी के दाहिनी ओर रखें। साथ ही एक मिट्टी का दीपक घी या तिल के तेल से भरकर प्रज्वलित करें और इसे चौकी पर रखें। पूजा की शुरुआत मां शैलपुत्री के ध्यान और आह्वान से करें। हाथ में पुष्प, अक्षत और जल लेकर मां का ध्यान करें और निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीं क्लीं शैलपुत्र्य नमः या वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्धकृच्छेखराम वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनीम। इसके बाद मां को पंचामृत से स्नान कराए। यदि पंचामृत उपलब्ध न हो तो गंगाजल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। स्नान के बाद मां को लाल या पीले रंग का वस्त्र अर्पित करें। मां शैलपुत्री को कमल का पुष्प विशेष रूप से प्रिय है, इसलिए उन्हें कमल या गुलाब के फूल अर्पित करें। इसके साथ ही चंदन, रोली, कुमकुम, अक्षत, माला और इत्र अर्पित करें। मां को प्रसाद के रूप में फल, मिठाई, खीर या हलवा चढ़ाएं। मां शैलपुत्री को गाय के घी से बनी मिठाई या शुद्ध घी का भोग विशेष रूप से प्रिय है। भोग अर्पित करने से पहले उसे मां के समक्ष रखकर मंत्रों का जाप करें और भोग को मां को समर्पित करें। पूजा में धूप और दीप जलाएं। धूपबत्ती या गुग्गल की सुगंध मां को अर्पित करें। इसके बाद मां शैलपुत्री की कथा और मंत्रों का जाप करें। उनकी कथा सुनने या पढ़ने से मन में भक्ति और शांति का संचार होता है। मां का बीज मंत्र ओम ह्रीं शैलपुत्र्य नमः का कम से कम 108 बार जाप करें। यदि संभव हो तो दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ करें या मां शैलपुत्री के सहस्रनाम का पाठ करें। जाप के लिए रुद्राक्ष या कमल के बीजों की माला का उपयोग करें। पूजा के दौरान मां के सामने अपने संकल्प को दोहराएं। संकल्प में नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत, पूजा और साधना करने की प्रतिज्ञा लें। अपनी मनोकामनाएं मां के चरणों में रखें और उनसे अपने जीवन में स्थिरता, शक्ति और सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। पूजा के अंत में मां शैलपुत्री की आरती करें। आरती के लिए निम्नलिखित आरती गाएं। शैलपुत्री मां बैल अस्वार करे भक्तों की पुकार स्वीकार, जय माता दी, जय माता दी है। या सामान्य दुर्गा आरती, जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी का गायन करें। आरती के बाद मां को प्रणाम करें और उनसे अपनी भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। पूजा में चढ़ाए गए प्रसाद को सभी भक्तों में वितरित करें। यदि व्रत रख रहे हैं तो प्रसाद ग्रहण करें और दिन भर मां के भक्तिभाव में डूबे रहें। मां शैलपुत्री की पूजा में शुद्धता और श्रद्धा का विशेष ध्यान रखें। मां शैलपुत्री की पूजा से मूलाधार चक्र जागृत होता है, जो आध्यात्मिक साधना की नींव माना जाता है। उनकी कृपा से भक्तों को मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन में सुख प्राप्त होता है। यह पूजा न केवल भक्तों को मां की कृपा दिलाती है, बल्कि उनके जीवन में स्थिरता और दृढ़ विश्वास का संचार भी करती है। जो भक्त नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा पूरे विधि विधान और श्रद्धा से करते हैं, उनके जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं और मां का आशीर्वाद सदा उनके साथ रहता है।